मम्मी 10 बज गए, चलो उठ जाओ, पी लो अपनी ड्रिंक पी लो, चलो। पापा चले गए, उन्होंने जगाने से मना किया था, आपकी तबीयत खराब थी ना इसलिए। उठ जाओ। कितने बज गए? 10 बज गए। पापा दुकान चले गए? तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मना किया था उन्होंने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह के बज रहे हैं 10 और मेरी लड़की ने मुझे उठाया नहीं। शायद तिवारी जी ने मना किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब से भाई बहन गए हैं तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। और दूसरी बात कि मेरे एक वालिया अंकल हैं, उनकी वाइफ है, जो आज 10-15 दिन से बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, तो थोड़ा मैं उनकी वजह से भी डिस्टर्ब चल रही हूँ। और इसी वजह से कभी फेस्टिवल है, कभी शादियाँ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, जिसकी वजह से मेरा वेट 4-5 केजी कम रह गया है। मात्र मेरा 10 से 11 किलो ही वज़न कम हो गया है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझे टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा अपने वेट पे फोकस करने के लिए। तो इसलिए मैं डाइट वेट का ब्लॉग जारी रखूँगी और बाकी फ़नी वीडियो भी बनाऊँगी, बाकी ब्लॉग भी बनाऊँगी। तो इसलिए बहुत बड़ा वाला सॉरी। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फिर भी मैं जा रही हूँ। ये शायद पलक ने हल्दी, जीरे और अदरक का ड्रिंक बनाया, तो ये मैं पी के और जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। और मैं दुकान पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैं दुकान पे नहीं जाऊँगी। कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही हूँ, क्योंकि भाई बहन भी चले गए और दूसरा की आंटी भी बीमार है और अभी तक आंटी होश में नहीं आई है। तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। फिर भी ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। तो वो देख के मुझे ये लग रहा है कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। और ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं लगभग घर हो या दुकान हो, दोनों पे बिल्कुल कम टाइम दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप जैसे मुझे अपना प्यार दे रहे हैं और जैसे मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, जैसे कमेंट कर रहे हैं, जैसे लाइक कर रहे हैं, जैसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत बड़ा थैंक्स। जितनी बार कहूँ उतनी बार कम है। इसीलिए मैं अब छोटी सी छोटी बातें भी आपके लोगों के साथ शेयर करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए और इतना लाइक सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स, बहुत बड़ा वाला थैंक्स। और मैं डाइट चैलेंज इतना सीरियस होके नहीं ली थी, मुझे था कि मेरा वेट कम करना है। चलो चैलेंज में वेट कम करता, उसका तो रिजल्ट मुझे मिला कि कम से कम 10-11 किलो वेट कम हो गया। तो इसलिए मैं डाइट और वेट का चैलेंज तो नहीं करूँगी, मगर ब्लॉग जारी रखूँगी। और सॉरी, मैं जितनी बार सॉरी कहूँ कम है, क्योंकि आपको मैंने पर डे का हर दिन का रूटीन मैंने दिखाया है कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे टाइम नहीं मिला कि ज़्यादा मैं डाइट वेट पे फोकस कर सकूँ। तो सॉरी। फुल बॉडी का एक्सरसाइज करूँगी और जितना हो सकता है उतना करूँगी। तो मैं शुरुआत करूँगी वार्म अप से और उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करूँगी और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूँगी, सूर्य नमस्कार भी करूँगी।
लास्ट का एक्सरसाइज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा फेवरेट है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज करो या ना करो, ये कर लो तो पूरी फुल बॉडी के लिए। और मैं हर बार बताती हूँ, अभी भी बताती हूँ कि अगर ये आप 10 मिनट कर लोगे तो कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। मेरी तो 2 महीने से लाइफ इतनी बिजी चल रही है कि मुझे ये करने का मौका क्या, बस थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा। तो मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं चली लंच करने, और लंच करने के बाद थोड़ी देर लेटूंगी, फिर शाम को देखती हूँ क्या करती हूँ। जो भी करूँगी सारा अपडेट तो आपको दूंगी। तो मैं चलिए अब लंच करने। तो हे गाइज, मैंने आपसे वेट चैलेंज लिया था, मगर ये नहीं सोचा था कि उसके बीच में इतने सारे फेस्टिवल आ जाएंगे। पहले तो नवरात्रि आ गया, उसके बाद दिवाली आ गई, फिर छठ पूजा आ गया, उसके बाद इतनी सारी शादियाँ आ गई, और उसके बाद इतने सारे रिश्तेदार आ गए। मैंने 2 महीने में ये सोचा था कि मैं अपना वेट कम कर लूँगी, मगर मैं कम नहीं कर पाई। मुश्किल से मेरा 10 से 11 किलो वेट कम हुआ है। 4 किलो वेट से मैं पीछे चढ़ी हूँ, और मेरे पास सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं। तो 5-6 दिनों में तो 4-5 किलो वेट कम करना बिल्कुल नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं 3 दिन से दुकान पे भी नहीं जा रही हूँ, और मेरी बहन और भाई गया था, जिसके चलते थोड़ी सी मैं डिप्रेस भी हो गई थी, मैं बहुत दुखी भी थी। और मेरे शॉप पे एक वालिया अंकल आते हैं और एक आंटी आती है, जो समझिए कि बिल्कुल ही जैसे एक मम्मी पापा होते हैं ना, वैसे वो मेरे से क्लोज हैं और मैं उनसे क्लोज हूँ। आज वो 10 दिन से अस्पताल में एडमिट है। ये सुन के भी मैं थोड़ी सी डिप्रेस हो गई, जिसकी वजह से मैंने अपने डाइट वेट पे 10 दिन से बिल्कुल ही फोकस नहीं करी हूँ। और ना चाहते हुए भी मुझे शादियों में जाना पड़ा, रिसेप्शन में जाना पड़ा, और मजबूरी में वहाँ का खाना भी खाना पड़ा, जिसकी वजह से 4-5 किलो से वेट से मैं पीछे रह गई। तो इस बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे, मेरी मजबूरी को आप समझिएगा कि मैं चाह के भी 4-5 किलो से पीछे रह गई। तो इसलिए मैं अपने डाइट वेट के चैलेंज को बढ़ा रही हूँ, कम से कम 1.5 महीने का और कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में 1 महीने का लूँ और फिर मैं गलत साबित हो जाऊँ, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो फैमिली में यही होता है कि कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं 1 महीने का चैलेंज नहीं लूँगी, मैं कम से कम 1.5 महीने का चैलेंज लूँगी, ताकि कम से कम अपना चैलेंज पूरा कर सकूँ, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। और मैंने तो वेट चैलेंज इसलिए लिया था कि इसी बहाने मेरा वेट कम हो जाएगा। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि कम से कम 10 किलो तो वेट कम हुआ। तो आगे मैं अपना डाइट वेट का चैलेंज जारी रखूँगी। मैं अपना डाइट वेट का वीडियो बनाते रहूँगी और आपको दिखाते रहूँगी, उसके साथ फ़नी वीडियो भी बनाऊँगी, ताकि आपके पास जब टाइम नहीं हो तो आप मेरा फ़नी वीडियो देख सकें। तो आज मैं शॉप पे नहीं गई हूँ, घर पे ही हूँ। तो आज मैं खा रही हूँ ये पनीर का सैंडविच और 1 कप चाय, जो मेरी पलक ने बनाया था। तो अब मैं इसी का लंच करने जा रही हूँ, और मेरी अभी भी अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं शॉप पे तो नहीं जाऊँगी, मगर मैं एक्सरसाइज और ग्रीन टी ये सारा फॉलो कर रही हूँ। तो मुश्किल से मेरा वही 10 से 11 किलो वजन कम हुआ है। तो मैं 2 kg से पीछे रह गई, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी कि 2 kg से मैं पीछे रह गई। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं 2 kg से पीछे रह गई। तो फिर भी 2 kg के लिए मैं 1.5 महीने का टाइम मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लाइफ में कब क्या टेंशन आएगा, कब क्या आएगा। तो मैं 1.5 महीने का टाइम ले रही हूँ।
शाम के बज गए हैं 5 और जब मैं घर पे रहती हूँ तो बालकनी में ज़रूर बैठती हूँ और कहीं फूल खिले या न खिले मेरे बालकनी में ज़रूर फूल खिलते हैं। सब कुछ ठीक है, फिर भी मन अंदर से बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा। अच्छा है। तो आज मैं दुकान पर तो गई नहीं हूँ और मुझे सबसे बढ़िया लगता है अपने बेटे के साथ यूट्यूब देखना। तो मैं वही कर रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा फ्रेशनेस तभी महसूस होता है जब मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मैं अपने बेटे के साथ यूट्यूब देख रही हूँ। तो 2 दिनों से तो बहुत बेटर महसूस कर रही हूँ। तो आज पूरे दिन का थोड़ा बहुत अपडेट आपको देते रहूँगी। मटर का दाल और सरसों का साग और थोड़ा सा राइस। ये आज के डिनर में ये है मेरा। तो रात का मेरा डिनर हो गया और डिनर करे मुझे आधा घंटा हो गया और फिर मैं वही हल्दी पानी जीरा ही पी रही हूँ। और पीने के बाद मैं थोड़ा सा टहलूँगी, टहलने के बाद मैं वज्रासन करूँगी, एक्सरसाइज नहीं करूँगी क्योंकि मेरा अंदर से बिल्कुल मन नहीं है। तो इतना भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करना ही करना है। तो फिर बस मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट है मेरे ब्लॉग में। तो इसलिए मैं खुशियाँ हूँ या दुखी हूँ, उदास हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। तो रात के बज गए हैं 12 और मुझे टहलते कम से कम 15 मिनट हो गया और अब इससे ज़्यादा मैं नहीं टहलूँगी। जब मैं अंदर से बहुत बेटर महसूस करूँगी तो फिर मैं रात को एक्सरसाइज शुरू करूँगी। और मेरे बच्चों का इतना सपोर्ट है ना कि हर बार इनकी वजह से मैं ठीक हो जाती हूँ। जितना बीमार होती हूँ उससे जल्दी मैं ठीक हो जाती हूँ। वज्रासन करते हुए मुझे 10 मिनट हो गया और मैं जा रही हूँ अब सोने क्योंकि 12:30 के करीब में हो गया। और चाहे लाख मेरा मन कितना भी उदास हो, कितना भी दुखी हो, मगर जब भी अपने यूट्यूब चैनल को देखती हूँ तो अपने आप एनर्जी आ जाती है क्योंकि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं शायद सोची ही नहीं थी। मैं तो यूट्यूब ऐसे ही मस्ती मजाक में बनाना शुरू करी थी क्योंकि मुझे अपने शॉप पे भी जाना होता है, बच्चे हैं, उनकी स्कूल है, ट्यूशन है, तो मेरे पास तो खुद के लिए टाइम नहीं है। यूट्यूब क्या बनाऊँगी। मगर आपके सपोर्ट को, आपके प्यार को और आपके कमेंट या सब्सक्राइब ये सब देखते हुए मुझे इतना मिला कि मैं अपने लाइफ के सारे कामों को साइड करके सबसे ज़्यादा यूट्यूब बनाने में फोकस कर रही हूँ। और आपका इतना सहयोग देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना मेरे सपोर्ट के लिए थैंक्स थैंक्स। जितना थैंक्स कहो कम है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैंने बार बार बोला है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो। तो मैं रोज़ ही नोटिस करती हूँ कि 8-10 लोग तो रोज़ ही सब्सक्राइब करते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज़ मुझे अच्छे बुरे के लिए कमेंट करें। जैसे आपने सब्सक्राइब शुरू किया है वैसे मेरे को कमेंट भी करना शुरू कीजिए क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। तो आपके कमेंट से ही मुझे पता लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए क्योंकि बिना लाइक करे मुझे नहीं पता लगेगा। आपने सब्सक्राइब तो शुरू कर दिया मगर अभी आपने लाइक करना बिल्कुल कम किया है और कमेंट करना भी बिल्कुल कम किया। तो दोनों चीज़ ही शुरू करिए। तो आपसे इतनी बातें करके ही मुझे बेटर फील हो रहा है। तो मैं चली अब सोने क्योंकि बहुत रात हो गई है। 4 दिन से तो दुकान पे नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ कि कल आधे घंटे के लिए चली जाऊँ क्योंकि कल संडे है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, हर हर महादेव।